अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़िशान अहमद। आज हम इंशाल्लाह एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड क्या है और उसके बाद उसके फर्दर एप्लीकेशंस हैं, फर्दर टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, यानी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड का। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम क्या नाम देंगे? फ्लूइड का। लाइक लिक्विड्स हैं जितने भी, वो सारे फ्लो कर सकते हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे? फ्लूइड्स के अंदर। और सिमिलरली गैसेस, गैसेस भी जो है वो भी फ्लो कर सकती हैं, तो उनको भी हम क्या नाम देंगे? फ्लूइड्स का। उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि चैप्टर का नेम है फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड तो देख लिया हमने क्या चीज होती है। फ्लूइड वो चीज जो फ्लो कर सके। नाउ व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स? सो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है फ्लूइड डायनामिक्स। एक और चीज होती है उसको बोला जाता है फ्लूइड स्टैटिक। वो होता है कि जब हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं रेस्ट की हालत में, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी करना है दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, यानी द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी फ्लूइड जो है वो मोशन की हालत में होगा, उसको हमने डील करना है। अब इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, यानी फ्लूइड इन मोशन। फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लोज इन वेन्स, वेन के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब ब्लड क्या है? लिक्विड, और लिक्विड को हमने क्या नाम दिया है? फ्लूइड का। सिमिलरली गैस फ्लोज इन सिलेंडर। अब गैस भी क्या है? फ्लूइड है, तो गैस भी जो सिलेंडर में है वो क्या करती है? फ्लो करती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। अब ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है समझने के लिए कि मैटर, सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर किस चीज को कहा जाता है? जिसका मास भी हो और स्पेस भी, यानी वो जगह भी घेरे। अब मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, यानी वो मैटर्स जो फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो, और वो मैटर्स जो फ्लो कर सकते हैं, कैन फ्लो। अब जो फ्लो नहीं कर सकते वो कौन से हैं? सॉलिड्स। मैटर की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। अब सॉलिड किस टाइप में आ रहा है? कैन नॉट फ्लो, जो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। क्लियर? उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमने बनाई थी कैन फ्लो, यानी वो मैटर जो फ्लो कर सकते हैं, और वो कौन से हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस जैसा कि ऊपर में दोनों एग्जांपल्स मेंशन है कि सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, वो दो सब्सटेंस है, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चार्ट है इसको ध्यान में रखने के लिए कि कौन से मैटर हैं वो फ्लो कर सकते हैं और कौन से मैटर फ्लो नहीं कर सकते। तो ये था इंट्रोडक्शन के व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या है? विस्कोसिटी का मतलब है थिकनेस, गाढ़ापन, किसी चीज का गाढ़ा होना, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई चीज जितनी ज्यादा थिक होगी, गाढ़ी होगी, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? विस्कोसिटी हम कहते हैं, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है एक फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उस डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। मतलब अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट उन लेयर्स के दरमियान ज्यादा है तो इट्स मीन उस सब्सटेंस की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा। और अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट उन लेयर्स के दरमियान कम है तो इसका मतलब है उनकी जो विस्कोसिटी है उस सब्सटेंस की वो क्या होगी? कम होगी। तो उसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी डील करेंगे। उससे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर जो कि ये है, और इसको कहा जाता है ईटा। इसको ईटा पढ़ा जाता है और ये एक ग्रीक लेटर है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर थ्रू आउट जो हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है विस्कोसिटी की, वो किससे करेंगे? ईटा से। क्लियर? नाउ कम टू एन एग्जांपल विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें, यहाँ पे इमेजिन करना है कि वाटर जो है ये फ्लो कर रहा है, और वाटर क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड क्या है? फ्लूइड, और हम फ्लूइड की ही बात कर रहे हैं, फ्लोइंग फ्लूइड। तो जो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है वो वाटर की एग्जांपल ली है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। सो अज्यूम कर लें, इमेजिन कर लें कि ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो
तो अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हमें कुछ ऐसा इमेजिन करना है कि जो अपर लेयर है वो फ्लो कर रही है विद हाई स्पीड, और उससे जिस तरह हम नीचे आते जाएंगे लेयर्स की जो फ्लो करने की स्पीड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट लेयर को देखें, फर्स्ट लेयर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। ठीक है, जबकि जो बाकी लेयर्स हैं उन पे किसी ना किसी लेयर का प्रेशर है, और जो सबसे लास्ट लेयर है इस लेयर के ऊपर बाकी तमाम लेयर्स का प्रेशर है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? सबसे कम। तो अब इन डिफरेंट लेयर्स की स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से इनकी मूवमेंट में फर्क आएगा, उस मूवमेंट की वजह से इनमें क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शनल इफेक्ट, और इसी फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। ठीक है, अब एक सिंपल एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, लाइक अगर हम बात करें हनी की, ये थी एग्जांपल हमने ली वाटर की। अगर हम बात करें हनी, शहद, तो शहद की जो विस्कोसिटी है वो वाटर की निस्बत क्या होती है? ज्यादा। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर हम वाटर को फ्लो करवाएं तो वाटर जो है वो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है, जबकि अगर हम हनी को फ्लो करवाना चाहें तो हनी जो फ्लो करेगा वो स्लो स्पीड के साथ फ्लो करता है। इट्स मीन हनी की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान ये फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से हनी की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। जबकि वाटर की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होगा, इस वजह से वाटर की विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी बनिस्बतन हनी की। क्लियर? तो ये था कांसेप्ट विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी के लिहाज से दो पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस। कि अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो टेंपरेचर बढ़ाने की वजह से जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। मतलब हमने टेंपरेचर इंक्रीज किया तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसकी रीजन क्या है? लिक्विड्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको कहा जाता है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो आपस में जुड़े होते हैं, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स के दरमियान वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो इजी हो जाता है। तो मतलब फ्लो का इजी हो जाना क्या है? विस्कोसिटी का कम हो जाना। जैसे एग्जांपल दी कि वाटर आसानी से फ्लो कर सकता है या हनी, तो एग्जैक्टली वाटर आसानी के साथ फ्लो कर सकता है। उसकी रीजन यही है क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो सिमिलरली यहाँ पर टेंपरेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स के लिए फ्लो करना आसान हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि टेंपरेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। लेकिन गैसेस के अंदर लिक्विड की निस्बत उलट है कि अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम टेंपरेचर देंगे, टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे गैसेस का, तो क्या होगा? जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेंपरेचर गेन करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से इनकी मोशन जो है वो भी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में है तो इनका आपस में टकराव भी ज्यादा होगा। जैसे ही मोशन ज्यादा होगी तो इनका आपस में टकराने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जब टकराने के चांसेस मॉलिक्यूल्स के ज्यादा है तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, और फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा तो क्या चीज ज्यादा हो रही है? विस्कोसिटी। सो दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है कि टेंपरेचर बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये था कांसेप्ट विस्कोसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? सिंपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, लिक्विड या गैस। सो वो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, एक्सपीरियंस अ रेजिस्टिव फोर्स बाय द फ्लूइड, और फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? एक रेजिस्टिव फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? ड्रैग फोर्स। इसकी सिंपल एक एग्जांपल
क्या कर रहा है, रेसिस्टिव फोर्स लगा रहा है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। आपका हाथ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो एक रेसिस्टिव फोर्स लग रही है और वो कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है। तो इस रेसिस्टिव फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, ड्रैग फोर्स का। ठीक है, सो ड्रैग फोर्स का फार्मूला भी है बाय स्टोक्स लॉ, विलियम स्टोक्स साइंटिस्ट, उसने इसका फार्मूला दिया है, दैट इज Fd = 6 पाई ईटा Rv। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। उसके बाद इसकी डिपेंडेंस है कि जो ड्रैग फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो फोर्स जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी, तो वो डिपेंड करती है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है, सेकंड कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, यानी वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यानी अगर आप गाड़ी तेज फास्ट मूव कर रही है गाड़ी, तो वहां से अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फोर्स फील होगी। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी स्लो जा रही है तो आपके हाथ पे लगने वाली जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड पे भी डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। और उसके बाद लास्ट पे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड में से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी उस फ्लूइड की, तो लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। तो ये थी ड्रैग फोर्स। उसके बाद ये सिंपल एक टॉपिक है और ये रिलेटेड टू है विस्कोसिटी। इसमें हमने जस्ट क्या फाइंड करने के, जो विस्कोसिटी पढ़ा है इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करनी है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, विस्कोसिटी का यूनिट। तो ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया आपको। ठीक है, सो ईटा को साइड पे कर लें तो बाकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, Fd, बाकी वैल्यूज इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएंगी 6 पाई Rv। नाउ 6 पाई ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो यूनिट में शामिल नहीं होंगी, तो इनको निकाल दें। रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ जाएंगी, Fd डिवाइडेड बाय Rv। नाउ फोर्स इक्वल होती है Ma डिवाइडेड बाय Rv एज इट इज। m मास, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस उसका यूनिट मीटर, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड से 1 पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीछे का आपके पास बचेगा किलोग्राम, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m-1, और यहां से 1 सेकंड कैंसिल किया था तो 1 रिमेनिंग बच जाएगा। तो ईटा यानी विस्कोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। नाउ इसके अगर डायमेंशंस फाइंड करनी है तो डायमेंशंस लिख लेंगे, विस्कोसिटी इज इक्वल टू इसके डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, किलोग्राम यानी मास है, तो मास के लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे, m। उसके बाद ये मीटर यानी लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l-1 एज इट इज। और लास्ट पे है सेकंड यानी टाइम, इसकी डायमेंशन है सो t-1। तो ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशंस। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि चैप्टर 6 का स्टार्ट है, 6.1 टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, देन हमने स्टडी किया विस्कोसिटी क्या चीज है, और लास्ट पे हमने स्टडी किया व्हाट इज ड्रैग फोर्स।